पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ का धरना लगातार अपनी कई मांगों को लेकर 198 दिन तक जारी। आज पंचायती राज के निर्देशक निशा उरांव जी से पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता हुआ। में पंचायती राज के निर्देशक के द्वारा आश्वस्त किया गया कि उनकी जो भी मांग है उसे मांग को सरकार संवेदनशील रूप से पूरा करने के लिए तत्पर है और उस पर गंभीर रूप से विचार कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ धारणा से वापस लौट जाए। उनके बाद झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे जी से भी उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री से जल्द समय लेकर उनकी प्रतिनिधि मंडल की वार्ता कराई जाएगी। शासन के बाद पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा विचार किया गया कि धारणा को अभी 10 फरवरी तक स्थगित कर दिया जाए। अध्यक्ष चंद्रजीत कुमार ने कहा कि धारणा आगामी 10 फरवरी तक स्थगित रहेगा। अगर 10 फरवरी तक उनकी मांगों पर विचार नहीं हुई और मांग पूरी नहीं हुई तो 11 फरवरी से पुनः आंदोलन पर वापस होंगे। निर्देशक निशा उरांव जिससे आप लोगों की आज मुलाकात हुई, किस संबंध में बात हुई और क्या बोला गया? देखिए, आज हम लोगों का पंचायती राज विभाग में आज हम लोगों का निदेशक जी के साथ हम लोगों की वार्ता हुई और वार्ता बहुत सार्थक हुई और हमारी सभी मांगों को लगभग माना गया है और बहुत जल्द कैबिनेट से हम लोगों का जो है प्रस्ताव आएगा। उसका संकल्प भी विभाग बना रही है। बहुत अच्छा जो है हम लोगों के लिए जो है माने सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। अब देखना है कि कैबिनेट कब होता है, चूँकि हम लोग अभी लगातार आप देख रहे होंगे कि हम लोग लगातार आंदोलन में थे और हम लोग 2 बार पहले भी स्थगित कर चुके हैं और आज हम लोगों का निदेशक मैडम से बातचीत होने के बाद हम लोगों का जो है विनोद पांडे जी जो केंद्रीय महासचिव हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उनसे भी बात हुआ है। उनके द्वारा भी जो है स्पष्ट तौर पे बोला गया है कि आपके मांगों के प्रति सरकार गंभीर है, माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में आ चुका है और बहुत जल्द आप लोगों का मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी होगा। आप लोग जो है अपने अपने घरों पर जाएं, अभी धरना आप लोग अभी बंद रखें। आप लोग को जो है सरकार आने वाला समय में बहुत जल्द जो है कैबिनेट से आप लोगों का मांग पर जो है घोषणा किया जाए। मतलब किस तरह की मांग को पूरा करने का बात हो रहा है इसमें? देखिए, हमारा जो है नाम बदल रहा है, हमारा संकल्प बदल रहा है, हमारा जो है एक इस सरकार में नया ID कार्ड हम लोगों को मिलने जा रहा है। हम लोगों का एक फिक्स जो अलग अलग प्रोत्साहन राशि पूर्ववर्ती सरकार में थी उसको फिक्स कर दिया जा रहा है इस सरकार में और हम लोगों का जो है पंचायत में बैठने का भी स्थान दिया जा रहा है। पंचायत में तमाम कामों से जोड़ा जा रहा है और जो भी विभाग के द्वारा जो हम लोगों को काम मिलेगा उस काम में हम सभी को जोड़ने का जो है सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है और उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है हम लोग जो है सरकार के हर कामों पर हम लोग जो है निरंतर जो है जिस तरह से काम करते आते थे हम लोग भी अभी काम करेंगे। पर हम लोगों का अभी जो धरना है वो अभी स्थगित है 10 फरवरी तक। अभी विभिन्न तरह का पोस्ट निकाल करके आप लोग को बहाल करने की बात आ रही थी, तो हेल्प डेस्क का तो वो निरस्त हो चुका है, लेकिन बाकी जैसे मोबिलाइजर हो गया या फैसिलिटेटर हो गया, ये सब पोस्ट अभी भी एज इट इज पड़ा हुआ है। तो उसको लेकर के क्या बात है? मोबिलाइजर एक सरकार का स्कीम है, उसमें एक स्वयंसेवक हमारा इंक्लूड हो जा रहा है। अब बाकी जितने भी लोग हैं वो जो कैबिनेट के द्वारा जो होगा उसमें तमाम लोग इंक्लूड रहेंगे और जो भी घोषणा सरकार का होगा वो आम जनों पर माने सभी स्वयंसेवकों पर लागू होगा। मतलब मानदेय मिलने के बाद भी आप लोगों को इंसेंटिव मिलना है? जी बिल्कुल। मतलब विभिन्न विभाग का जो भी वर्क आप लोग करेंगे उसका इंसेंटिव अलग से मिलेगा? जी बिल्कुल। पंचायती राज विभाग के द्वारा हम लोगों को जो है मतलब कि जोड़ दिया जा रहा है। हमारा जो एक फिक्स जो मानदेय वगैरह प्रोत्साहन राशि जो भी होगा वो हमको पंचायती राज विभाग के द्वारा मिलेगा और अन्य विभाग जो हमको काम लेंगे उसका अलग से वो प्रोत्साहन राशि। उसके लिए क्या आश्वासन दिया गया, कितना टाइम लगेगा? और मैंने समझ लीजिए कि महीना दिन का मोटा मोटी समय लिया गया है। पर हम लोग जो है मतलब आज इस निर्णय पर जो हमारे 24 जिला के जो जिलाध्यक्ष लोग सभी लोग आए थे, हम लोगों ने आज निर्णय लिया है कि हम लोग 10 फरवरी तक जो है अभी धरना को स्थगित रखेंगे और उसके बाद पुनः जो है अगर हमारी मांग इस बीच पूरा नहीं होती है, कैबिनेट में हमारा प्रस्ताव पारित नहीं होता है, हमारा मांग पारित नहीं होता है, तो हम लोग पुनः जो है 11 तारीख से फिर जो है हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में हम लोग बैठ जाएंगे। तो इस तरह का जो बार बार आप लोग स्थगित करके आंदोलन फिर से कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण समझ आ? देखिए, विभाग को और सरकार को चूँकि समय चाहिए था और हम लोग काफ़ी लंबा लड़ाई लड़े। जैसे शुरुआत में तो आपको हम बता देना चाहेंगे स्वयंसेवक के विषय में झारखंड की वर्तमान सरकार समझ नहीं पा रही थी। बाद में जो है हम लोग अपना संघर्ष के बदौलत हम लोग जो है आंदोलन के बदौलत सरकार को ये समझाने पर जो है हम लोग कामयाब हुए हैं
कि हम लोग किसी पार्टी के लोग नहीं हैं, हम लोग सरकार के आदमी हैं और हम लोग पंचायती राज विभाग का अन्य काम को किए हैं, सरकार की अन्य योजनाओं पे काम किए हैं और हम लोग पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के सदस्य, ना कि किसी पार्टी का। तो चूंकि सरकार अब समझी है, चूंकि आप भी देख रहे होंगे कि हम लोग आंदोलन के दरमियान कई बार हम लोगों के ऊपर लाठी चली है, केस मुकदमा हुआ है, फिर भी हमारा संघर्ष जारी है। इसके लिए अब सरकार को भी लग रहा है कि नहीं, ये लोग जो है, अच्छा पहले हम लोगों को जो है ये भी नहीं समझा जाता था कि इन लोगों का काम क्या है, पर हम लोगों ने आंदोलन के बदौलत बताया है सरकार को कि हम लोग कौन कौन काम किए हैं आज तक। और एक चीज़ हम जरूर बता देना चाहेंगे आपके माध्यम से कि आज सरकार में जितने भी काम था वो कहीं ना कहीं काम ढीला पड़ गया है हम लोगों का आंदोलन में बैठने के कारण, और बहुत प्रभाव पड़ा है। अगर हम लोग आज पुनः सरकार हम लोगों का मांग अगर पूरा कर देती है तो प्रगति, अभी जितना भी सरकार का जो काम चल रहा है उसका प्रगति 100% बढ़ जाएगा। मुख्यमंत्री से मिलने की बात भी आ रही थी, आप लोगों का आश्वस्त भी किया गया था कि मुख्यमंत्री से आप लोगों की बात हो जाएगी, लेकिन अभी तक उस संबंध में ना कोई बात हुआ, ना कोई खबर आया अभी तक। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से पिछले बार विनोद पांडे जी जो केंद्रीय महासचिव हैं, उन्होंने जो है बोला था कि विनय चौबे से आप लोगों की वार्ता हुआ, और आज भी हम लोग उनसे मिले हैं और उनके द्वारा बोला गया है कि 20 तारीख के बाद आप लोगों को जो है प्रतिनिधिमंडल को माननीय मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे, और हम लोगों को विश्वास है कि ज़रूर मुलाकात होगा और मुख्यमंत्री जी हम लोगों का सुनेंगे, क्योंकि वो झारखंड के धरती पुत्र हैं और झारखंड के हित में सोचते हैं। निश्चित तौर पर हम लोग भी जो है माननीय मुख्यमंत्री से उम्मीद और विश्वास लगाए हुए हैं कि निश्चित तौर पर जो है मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद हम लोगों का मांग पूरा होगा और 100% पूरा होगा। आपका टीम जो है काफ़ी एनर्जेटिक है और सभी का कहना है कि जो हम लोग का मांग है वो पूरा होगा तभी अनशन खत्म होगा, लेकिन बीच जगह में स्थगित करना पड़ रहा है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जितने भी साथी हैं वो अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक हैं, जागरूक रहेंगे भी, पर चूंकि एक नियम कानून भी होता है संघ का, और संघ के लोगों ने, प्रदेश कमेटी ने निर्णय लिया है 10 फरवरी तक आंदोलन स्थगित रहेगा, तो उसको सभी लोग मानेंगे, ये मेरा विश्वास है। और आज तक मानते ही लोग आए हैं और हम लोग नियम संगत तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपने हक और अधिकार को लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और उम्मीद है कि हम लोग आगे भी अपना मांग को सरकार तक पहुंचाने में कामयाब होंगे, और कामयाब हो भी गए हैं। बस अब सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री से मिलना है और उनके द्वारा घोषणा करना है, और जिस तरह से बाकी संघ वाले लोगों का माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ना कुछ किए हैं, पूरा उम्मीद और पूरा भरोसा है कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का भी कल्याण इसी सरकार में होगा और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा ही। निर्देशक निशा उरांव जी से, तो क्या लिखित रूप से कुछ आप लोगों को मिला? देखिए, हमारा जो आंदोलन विगत 190 दिनों से चल रहा है, इसका परिणाम है कि लगभग सरकार, हमारी सभी मांगों से जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, वो अवगत है। और इस संदर्भ में हम लोगों ने बहुत बार माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री आलमगीर आलम जी से भी मुलाकात की। आज हम लोगों का मुलाकात पंचायती राज निदेशक निशा उरांव जी से हुआ और उनसे वार्ता काफ़ी सार्थक हुई, और उनके द्वारा हम लोगों को बताया गया कि आप लोगों के मांगों के प्रति, आप लोगों के प्रति ग्रामीण विकास मंत्री जो हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, और उनके ही निर्देश पे मैं आज आप लोगों के साथ वार्ता के लिए आई हुई हूँ। और उनके द्वारा स्पष्ट तौर पे बताया गया कि हमने जो हेल्प डेस्क का जो चयन किया था, लेकिन उस पर आप लोगों का मांग फुलफिल नहीं बैठ रहा था, इसलिए उसको निरस्त करते हुए हम लोगों ने अब इसको पूर्ण रूप से पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक को ही देने का निर्णय लिया है। और एक मुद्दा आ रहा था कि बहुत सारे पंचायत पे 4 स्वयंसेवक हैं, तो 4 स्वयंसेवक का भी मुद्दा आ रहा था, इसीलिए सरकार ने, ग्रामीण विकास मंत्री ने निर्णय लिया है कि अब एक पोस्ट मोबिलाइज़र के रूप में एडजस्ट हो जा रहा है, तो बाकी जो 3 पोस्ट हैं, उन 3 पोस्ट के लिए हम लोग बहाली निकालेंगे। हम लोगों के द्वारा मांग किया गया था कि सर, हम लोगों का जो प्रोत्साहन राशि या मानदेय बोलिए जो भी बहुत कम लग रहा है 1500, इस पे भी थोड़ा कृपा दृष्टि बनाया जाए। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि सरकार के तौर पे जो भी हो सकता है, अपने स्तर पे जो भी हो सकता है, इस पर भी बढ़ोतरी करेगी और आगामी जो कैबिनेट होगा उस पर आप लोगों का मांग को पूरा कराएंगे। क्या उम्मीद लगता है मोबिलाइजर का जो मतलब प्रोत्साहन राशि है, वही प्रोत्साहन राशि और भी पंचायत सेवक को मिलेगी? सरकार के रवैये से अभी हम महसूस हो रहा है कि जो मोबिलाइजर का प्रोत्साहन राशि निर्धारित किया गया है, उम्मीद करते हैं कि जो पंचायत सहायक के नाम से अभी नया बहाल होगा पंचायत में, उनका भी प्रोत्साहन राशि उतना तक
किया जाएगा, ऐसा आश्वासन मिला है हमें। अच्छा, एक बात यहाँ पे आ रहा है कि जैसे मोबिलाइजर और पंचायत सहायक का बात आ रही है, तो क्या बाद में सभी पंचायत सहायक ही रहेंगे या कुछ मोबिलाइजर हो जाएंगे, कुछ पंचायत सहायक? हम लोगों ने इस विषय पे निदेशक मैडम से चर्चा किया। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा मोबिलाइजर एक काम है। जैसे आप लोगों ने पूर्व में भी स्वच्छताग्रही के रूप में काम किया, प्रधानमंत्री आवास पे काम किया, वृद्धा विधवा पेंशन पे काम किया, लेकिन आप एज ए स्वयंसेवक ही रहे। उसी तरह से भविष्य में भी आप मोबिलाइजर का भी काम करिएगा। और आप लोग का जैसे नाम बदलने का भी चर्चा हो रहा था, पंचायत सहायक भी हो जाते हैं, तो आप पंचायत सहायक ही रहिएगा। आपका वो पोस्ट नहीं जाएगा, मोबिलाइजर सिर्फ एक काम के तौर पे लिया जाएगा। और इन सभी कामों के लिए, इन सभी वर्क के लिए, इन सभी कामों के लिए हम लोग पूरा प्रदेश कमेटी धन्यवाद करते हैं माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी का, और विभागीय निदेशक निशा उरांव जी का, विनोद पांडे जी का और विनय चौबे सर का, सबका हम लोग जो है धन्यवाद करते हैं। सचिव जी से लोगों की मांग को लेकर सरकार काफ़ी सजग है और हर तरीके से आप लोगों की बात को मानने के लिए तैयार है और हर संभव बात करने का प्रयास आज के डेट में कर रही है। क्या कहेंगे सरकार को आप इसके लिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो निशा मैडम को और मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो समझे, पर थोड़ा सा लेट से समझे। यही चीज़ को अगर शायद पहले समझ लेते तो हम लोग को इतना दिन नहीं धरना पर बैठना पड़ता। पर चलिए, कहावत में कहा गया कि देर हुए दुरुस्त हुए। लेकिन आज हम लोग को जो निशा मैडम के द्वारा आज हम लोग का कार्य पर जो सकारात्मक पहल हुई है और वार्ता हुई है, उसमें हम लोग संतुष्ट हैं। और हम लोग अभी जो है सो माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग का जो कार्य पर विचार किए हैं और हम लोग का मानदेय बढ़ाने की जो बात बोल रहे थे कि हेल्प डेस्क में जो 1500 देता है उस पर उसको रद्द करके अब उस पर बढ़ाया जाएगा। और हम लोग को जितना भी कार्यरत स्वयंसेवक है सबको उसमें सम्मिलित करके सबको कार्य पर लौटाया जाएगा।